भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कई दिन से आपके साथ चर्चा चल रही है कि भगवान को कैसे पाया जाए। मैंने कहा सारे धार्मिक ग्रंथ कर्म ज्ञान भक्ति की बातें करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म ना करता हो। तो फिर कर्म से भगवान क्यों नहीं मिल रहे? क्यों? क्योंकि कर्म तो करते हैं लेकिन योग नहीं करते। तो हमने आपसे निवेदन किया था कर्म योग क्या है? जो आत्मा मान के कर्म करेगा उसका योग भगवान से होगा। अपना कर्म मान के कर्म करना स्वार्थ है। भगवान का अंश अपने को मान के संसार की सेवा करना यही कर्म योग है। लेकिन 99.99% लोग कर्म सब करते हैं। पाप करने वाले को भी कर्म करना पड़ता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जो अकर्मा रह सकता हो। हमने कहा सच्चा कर्म योगी, जो सच्चा कर्म योगी होगा उसे ही ज्ञान योग पर बढ़ने का मौका मिलेगा। अब जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे
तो इसका मतलब हमारे कोई भी कर्म स्वार्थ बस हैं। शरीर मान के किए हुए कर्म कर्म नहीं होते, बल्कि सच बताऊं कुकर्म होते हैं। आपको लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन स्वार्थ बस कर रहे हैं, शरीर मान के कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे। आप कहेंगे हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, ये तो स्वार्थ हो गया। शरीर से परिवार है, आत्मा से परिवार नहीं है। आत्मा से परमात्मा है। आपको आत्मज्ञान है तो सारा संसार भगवान का परिवार है। आपको शरीर का ज्ञान है तो ये मेरा घर है, ये कर्म नहीं है। फिर हमने कल चर्चा की योग के ऊपर कि ज्ञान क्या है। जिसे आत्मज्ञान है, जिसे आत्मज्ञान है, तो हमने कहा था 8 प्रकार के योग बताए गए। अष्टांग योग जिसे बोलते हैं, यानी 24 घंटे, ध्यान दीजिएगा, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में रमण करने वाला और भगवान का साक्षात्कार दर्शन करने वाला। अब जिसे आत्मा का ही ज्ञान नहीं है वो भगवान का क्या ज्ञान करेगा, वो योग नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे कि संसार में पंडित बहुत हैं, शास्त्र वक्ता बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं, लेकिन मैं उन्हें विद्वान नहीं मानता, मैं उन्हें ज्ञानी नहीं मानता जो 24 घंटे अपने को आत्मा नहीं मानते। क्योंकि जिसे आत्मज्ञान नहीं है वो भगवान से योग कैसे करेगा, भगवान का ध्यान कैसे करेगा। कर्म योग समाप्त हो जाता है ज्ञान योग दे करके। ये ज्ञान योग क्या करता है, ये भक्ति योग दे के समाप्त हो जाता है। कमाल की बात है। अब बहुत से लोग कहते हैं, बड़ी विचित्र बात मैं आज सोच रहा था कि सारे संत महात्मा कहते हैं भक्ति करो भक्ति करो। भक्ति माने है प्रेम, तो क्यों नहीं कर पाते हम प्रेम, क्यों नहीं हम भक्ति कर पाते भगवान की। अब जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, उसे परमात्मा का सुमिरन नहीं होगा, और जिसे सुमिरन नहीं होगा उसका भगवान से प्रेम नहीं होगा। तीनों चीज नोट कर लीजिएगा। जिसे आत्मज्ञान है उसे ही परमात्मा का भान होगा और वही भगवान से प्रेम करेगा। जो अपने को स्त्री पुरुष मानेगा, शरीर मानेगा, वो निस्वार्थ निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। कहना बड़ा आसान है। तो हमने कहा था भक्ति योग, फिर हमने कहा था भक्ति योग क्या होती है। जैसे तेल की धार बिना रुकावट के गिर रही हो, ऐसे आपको हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यानी सदा भगवान को याद रखने वाला ये प्रेम है। कर्म तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि आत्मज्ञान है तो कर्म है, आत्मज्ञान है तो भगवान का ध्यान है, ये ज्ञान योग है। संसार का ही काम करना है, परिवार का ही काम करना है, भगवान के लिए तुम क्या करोगे। ये परिवार ही भगवान का है, ये संसार ही भगवान का है। हम ये नहीं करते, हम नहीं करते। भक्ति मार्ग, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। तो प्रभु हमारे अधीन हो जाओ। बोले मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं, अधीन होऊंगा कैसे।
अधीन तब होऊंगा जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा, मेरा सुमिरन होगा और मेरे निमित्त कर्म करोगे। ये मेरा प्रेम है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम माता पिता की बात मानकर अपने बहन भाइयों से प्रेम करते हैं, इससे कौन खुश होता है? माता पिता को बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं? मेरा परिवार मान के, मेरा संसार मान के, मेरे जीव मान के जो सेवा करता है, मैं उनसे प्रसन्न होता हूं। ये भक्ति है। और भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। आप बताइए, कोई संसार में एक भी जीव ऐसा ले आइए जो विचार ना करता हो। क्यों? सबके पास मन है और मन में विचार उठते हैं। हमारे मन में विचार उठते हैं और विचारों से ही हम गिरते हैं। देखिए कमाल की चीज, विचारों से उठते हैं और विचारों से ही गिरते हैं और उनसे ही खड़े होते हैं और उनसे ही चलते हैं। क्या मतलब हो गया? उनकी जबरदस्त शक्ति से आपका भाग्य बनता है। अब ध्यान से सुनेंगे कि एक शब्द को, मैंने बड़ी विचित्र बात कही है। विचार में हम उठते हैं, विचार से ही हम गिरते हैं और उनसे ही खड़े होते हैं और उनसे ही चलते हैं और उनसे ही जबरदस्त शक्ति से सबका भाग्य बनता है। और मन सबके पास है। इसीलिए कहा गया वेदों के अंदर, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन सबके पास है। आप और हम लोग परिवार में बंधे हुए हैं, ये मन के कारण बंधे हुए हैं। मोक्ष होगा, भगवत प्राप्ति होगी, ये भी मन के कारण ही होगा। इसका मतलब गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। हमें जो भी कुछ करना है मन के साथ करना है। हमारा शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा मन बिगड़ा हुआ है। हमारा तन नहीं बिगड़ा हुआ, हमारी आंख नहीं बिगड़ी हुई, हमारे कान नहीं बिगड़े हुए, हमारी इंद्रियां नहीं बिगड़ी हुई। बिगड़ा हुआ क्या है? हम सबका मन है। ये हम मानने को तैयार नहीं होते। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि मैंने इसमें अपनापन किया, इसमें परायापन किया, ये बिगड़े हुए मन का काम है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये बिगड़े हुए मन का काम है। अपने परिवार की ही सेवा करना, ये बिगड़े हुए मन का काम है। अपना स्वार्थ सोचना, ये बिगड़े हुए मन का काम है। हम खड़े कहाँ हो रहे हैं? हम चल कहाँ रहे हैं? जो आदमी अपने विचार का स्वामी बनकर रहता है, कौन रहता है? ध्यान दीजिएगा। क्या आप अपने विचारों के स्वामी हैं? ना। हमारा मन हमारे बस में कहाँ है? मन में विचार उठते हैं, तो आप मन के मालिक नहीं हो। अच्छा, आप नौकर के भी मालिक नहीं हो ना। हम नौकर के भी गुलाम हैं। हम अपने मन भगवान का दिया हुआ नौकर, जैसे माया भगवान की दासी और माया का बेटा मन हमारा सेवक है, लेकिन हम उसके गुलाम हो गए। अब नोट कर लीजिएगा, मन का स्वामी कौन? जिस आदमी इच्छाओं को अपने बस में रखता है, जो इच्छाओं का गुलाम नहीं है,
और आप और हम लोग सब कच्चा, क्या करें, ममता ऐसी चीज है, मोह ऐसी चीज है। अरे बाबा, यही तो तुम्हारे पाप हैं। तुम्हें अपने पाप नजर नहीं आते? हम सबको नजर नहीं आते। ममता मोह आसक्ति ही तो पाप है। और पाप क्या होता है? आप कहोगे हमने किसी की जेब नहीं काटी, हमने किसी की चोरी नहीं की। कर तो रहे हो। चोरी क्या है? बड़ा कठिन है। लाइट भी खोल दे रहा। बड़ा कठिन है समझना और जीवन में उतारना। सोच के देखिए, जब सारे संत महात्मा एक बात बता रहे हैं, सारे संत महात्मा इस पृथ्वी पर, धराधाम पर जितने भी संत हुए हैं और आगे भी होंगे, ये पृथ्वी टिकी हुई उनकी कृपा से है। आपके और हमारे कर्मों से नहीं टिकी हुई है। आपके और हमारे कर्मों से नहीं टिकी हुई है पृथ्वी। आप और हम लोग तो पापी हैं। आप सोचिए, हम अपने मन के गुलाम हैं। पाप क्या होता है? पाप किसे कहते हैं? जो भगवान के निमित्त कर्म नहीं करता, जो सब में भगवान को देख के कर्म नहीं करता, वो पापी है। नहीं, हम तो मंदिर में जाते हैं, मन में ये भाव आता है ये मेरे पिताजी ने बनवाया था मंदिर, ये पाप है, ये पाप है। आप इस तन को भी अपना मानते हैं, ये भी पाप है। ये कृपा है भगवान की। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, मन सबके पास है। भगवान को पाने के लिए कर्म योग पर चर्चा हो गई, ज्ञान योग पर चर्चा हो गई, भक्ति योग पर। देखिएगा, रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब घई। लेकिन हम कभी सन्मुख हुए ही नहीं, सदा परमात्मा के साथ में रहते हैं। वेद कहता है, द्वा सपर्णा सखाया। दो पर्सनैलिटियां इस हृदय में रहती हैं, एक बालक और एक पालक। पिता और पुत्र का जोड़ा, आत्मा और परमात्मा का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा सदा साथ रहता है। और हम भगवान को मिलने को भटक रहे हैं। कमाल की बात है, हम अपनी अज्ञानता नहीं मार पा रहे। भगवान कह रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। 24 घंटे भगवान आपके पास है, 24 घंटे। आपने कभी ये सोचा कि आपके नासापुटों में मम्मी धड़क रही हैं कि पापा धड़क रहे हैं, या पति पत्नी धड़क रहे हैं? किसके दम पे आपके सांस चल रहे हैं? कौन है जो आपके नस नस में फड़क रहा है? लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा नहीं। अरे, हाथ को अपनी नासिका के पास लाओ, एहसास कर लो, कौन है जो प्राण बन के आपके अंदर चल रहा है? बहुत से लोग कहते हैं हमने भगवान को देखना है। पहले अपने आप को तो देख लो, आप कौन हो? हाँ, हमने तो आईने में देख लिया। जो आपने आईने में देखा वो आप नहीं हो, वो आपका शरीर है। किसी ने आज तक आईने में जब देखा तो ये देखा आंखों के अंदर से कौन देख रहा है? ना, ये तो नहीं देखा, ये नहीं देखा। देखने वाला कौन है और दिखाने वाला कौन है? बहुत दुख होता है कई बारी तो कि हम लोग मानव चोले में तो आ गए, लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाते, सब नौटंकी करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा, कर्म जो भगवान के निमित्त, ज्ञान जिसे आत्मज्ञान, भक्ति जिसे 24 घंटे भगवान का अनुभव होता रहे,
जिसे मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। अनुभव देखिए कमाल है। आपके जेब में पर्स रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, उसमें 2000 का नोट है, 10,000 रुपये रखे हैं, आपको 5,000 की चीज खरीदनी है, आपको रियलाइज है मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आपको रियलाइज है मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आप खरीद सकते हो। क्या आपने कभी भगवान को रियलाइज किया? नहीं, नहीं किया। फिर क्या किया? इसका मतलब तुमने किसी को गुरु तो अपनाया, लेकिन उस गुरु ने तुम्हारा गु माने अंधकार नहीं मिटाया, अंधकार नहीं मिटाया। तुम तो स्वयं प्रकाश हो, आत्मा हो, चेतन हो। मैंने भी 3 दिन पहले आपसे कहा था ना कि जब भी अपना परिचय जानना हो तो रामचरितमानस की एक चौपाई को याद कर लिया करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारे 8 आपके गुण है इस चौपाई के अंदर, आपका परिचय है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने को पुरुष मानते हैं। अरे बाबा, पुरुष नाम की तो ये शरीर की आकृति है, आप पुरुष नहीं हो। पौरुष, पौरुष माने आत्मा, सब आत्मा है। स्त्रियों के शरीर में भी आत्मा है, जानवरों के शरीर में भी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। एक भी अंश ऐसा नहीं, कीड़े मकोड़े से लेके ब्रह्मा तक भगवान सबको कहते हैं ये मेरा अंश है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि विचारों को अब आप सोच लीजिएगा। मन आपका नौकर है, मन आपके बस में क्यों नहीं है, सोचिएगा। इसलिए मैंने कहा, जो व्यक्ति अपने विचार का स्वामी बनकर रहता है, जो आदमी अपनी इच्छाओं को बस में रखता है, जो प्रेम पूर्ण सच्चाई के साथ साहस भरे विचार करता है, वो अपने आदर्श को सत्य के प्रकाश में ढूंढ लेता है। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु को सब मानते हैं। किसी से पूछो हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। गुरु को सब मानते हैं, गुरु की कोई नहीं मानता। क्या कारण है? क्योंकि अभी हमारा गु नहीं मिटा है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु क्या करता है? हमारे को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है। और जो आपको संसार की ओर बढ़ाए वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं, स्वार्थी है। गुरु वही है जो आपको प्रकाश की ओर ले जाए। तुम्हारे जीवन के जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं, देखिए कमाल है, जो क्षण, हर क्षण एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं, आप अपने मन के दृष्टा बनो। बस भगवान आपको देख रहा है, आप अपने मन को देखो। अब आपको यह एहसास हो जाए कि भगवान मुझे देख रहा है, और मैं आपको कहता हूं विश्वास रखो। भगवान कहते हैं, मैं आपके हृदय आकाश में, वो महाविष्णु, वो राम, वो कृष्ण आपके हृदय में, सबके हृदय में बैठ करके आपके एक एक पल का हिसाब नोट करता है और आपको फल देता है। आप कहेंगे ये भगवान हमारे ही कर्म नोट करते हैं? हाँ, केवल मनुष्य शरीर के। ये भी कमाल की बात समझ लीजिएगा। भगवान सिर्फ आपके ही कर्म नोट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही
कर्म प्लस भोग योनि है। 84 लाख योनियों में देवता भी कर्म नहीं करते, देवता भी कर्म नहीं करते, वो भी भोग योनि में हैं। केवल आप ये मनुष्य चोला है, इसलिए कहा देव दुर्लभ ये चोला। इसको आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसी के कर्मों से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कुत्ते ने चूहे को खाया, बिल्ली ने चूहे को खाया, भगवान क्यों? चूहा भी अपने कर्म से मारा गया और बिल्ली ने उसे खाया, वो उसका भोजन था, भगवान ने नोट नहीं की। देखिए कमाल की चीज। लेकिन आपके प्रत्येक कर्म नोट करता है भगवान। और ये सब हमारे भाई हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था ना कि आपके एक तालाब के अंदर करोड़ों मच्छर रहते हैं। कभी आपने सोचा? हम सोचेंगे हमारी एक बिल्डिंग में तो हम 200 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, लेकिन एक छोटे से पोखरे में हजारों जीव, लाखों जीव रहते हैं। वो सब आत्मा है, लेकिन भोग योनि में है। तो मेरे भाई, गुरु धारण करने से पहले ये सोचना चाहिए, मैंने गुरु किस लिए धारण किया है? क्या आपको भगवत प्राप्ति करने के लिए गुरु बनाया था? भगवान को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए? और हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भागवत में जब उद्धव ने प्रश्न पूछा कि प्रभु मूर्ख किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं? भगवान ने क्या कहा? जो जीव अपने को शरीर मानता है वो मूर्ख है। अब आप देख लीजिए, आप और हम सब लोग क्या हैं? हम अपने को शरीर मानते हैं आत्मा, हैं आत्मा और मानते हैं शरीर। श्रीमद् भागवत महापुराण गीता के अंदर जो लिखा है, 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। गो